आइए बच्चों, आपका अपने क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा छठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 1 का पाठ 2 असली चित्र को पढ़ेंगे। बच्चे, इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, यह एक कंजूस सेठ की कहानी है। एक कंजूस सेठ के बारे में है। बच्चों, इस कहानी को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, इसलिए आप इस कहानी को ध्यान से सुने। मैं अपने मोबाइल के द्वारा इसे पढ़ूंगा और आपको समझाते हुए जाऊंगा। आप भी अपनी पुस्तक को अपने सामने खोल लें ताकि आप भी अपनी पुस्तक से पढ़ते जाएं और मैं भी आपको पढ़ाते जाऊं। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं इस कहानी की। राजा कृष्ण देव राय के राज्य में महाकंजूस सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। राजा कृष्ण देव राय थे, एक राजा थे जिनका नाम राजा कृष्ण देव राय था। उनके राज्य में एक कंजूस सेठ रहता था। वो तो था सेठ, लेकिन क्या था? कंजूस। इतना कंजूस था कि उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, उसके पास अपार धन था, लेकिन एक कौड़ी भी खर्च करने में, एक कौड़ी जैसे आज रुपया पैसा होता है, पहले के युग में कौड़ी होता था, तो वो कौड़ी भी खर्च करने में उसको क्या होता था? जान निकलता था। लगता था जिससे उसका कितना क्या घट जाएगा उसका संपत्ति का। तो फिर क्या हुआ, एक बार उसके मित्रों ने उसे एक कलाकार से अपना चित्र बनवाने को राजी कर लिया। उसके बाद जो कंजूस सेठ था, उसके मित्र उसका जो है कलाकार से चित्र बनवाने के लिए उसको राजी कर लिया कि कंजूस सेठ को बोला, सेठ जी आप एक अपना चित्र बनवाइए। तो कंजूस सेठ जो था वो क्या हुआ, मानने को वह मान गया। पर चित्रकार चित्र बनाकर जब उसके पास आया तब उसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कंजूस सेठ क्या हुआ, अपने चित्र बनवाने के लिए तो मान गया, लेकिन जब चित्रकार चित्र बनाकर लाया तो चित्रकार ने बोला कि आपको इसके बदले में 100 सोने का सिक्का देना पड़ेगा। अभी यह सोना का सिक्का देने का उसका क्या हो रहा था, कंजूस सेठ का हिम्मत ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, वह कंजूस सेठ भी एक तरह का कलाकार ही था। कंजूस सेठ भी कलाकार था। वो कैसा कलाकार था पता है बच्चों? वो आपके जैसा कलाकार था। वो क्या किया, देखिए क्या है आगे कहानी में, आपको बहुत मज़ा आने वाले है। अब यहाँ से वह अपने चेहरे की आकृति बदलने में माहिर था। कंजूस सेठ जो था अपने चेहरा का आकृति बदलने में माहिर था। कभी वो अपना चेहरा किसी तरह का बना लेता था, तो कभी किसी तरह का बना लेता था। वह चित्रकार को आया देख तुरंत कमरे में गया और कुछ ही देर में अपना चेहरा बदल कर वहाँ आ गया। कंजूस सेठ जैसे ही देखा कि चित्रकार आया पैसा लेने के लिए, वह क्या किया, अपने कमरे में गया और अपना चेहरा बदल कर आ गया। उसके बाद देखिए क्या होता है। चित्रकार के सामने आकर सेठ ने कहा, तुम्हारा चित्र तो मेरे चेहरे से मिलती ही नहीं, फिर यह मेरे किस काम का। फिर चित्रकार से सेठ जी जब फिर बाहर आया अपना चेहरा बदल कर, फिर चित्रकार को बोला कि देखो तो तुम्हारा चित्र जो बनाया है उससे तो मेरा चेहरा मिलता ही नहीं, तो यह चित्र मेरे किस काम का होगा। हम इस चित्र को लेकर क्या करेंगे, ये तो मेरा चेहरा है ही नहीं, तुम ही मिलाकर देख लो। चित्रकार को बोलता है वो महाकंजूस सेठ कि चित्रकार जी आप ही मिलाकर देख लो, ये तो मेरा चेहरा से मिलता ही नहीं है, तो हम इस चित्र को लेकर क्या करेंगे। चित्रकार मेरे चेहरे को ठीक से देख लो, अब जब ठीक मेरे चेहरे से मिलता हुआ चित्र बनाकर लाओगे तभी उसकी कीमत अदा करूँगा। फिर महाकंजूस सेठ बोला उसके बाद, सेठ देख चित्रकार आप मेरा चेहरा को फिर से अच्छा से देख लो और इस बार फिर से चित्र बना कर लाना। अगर मेरा असली वाला चित्र बना कर लाना तब हम आपको 100 सोने का सिक्का दे देंगे। तो फिर क्या हुआ, चित्रकार निराश हो गया। क्यों? क्योंकि चित्रकार पहली बार में भी कंजूस सेठ का ही चित्र बना कर लाया था, लेकिन कंजूस सेठ क्या किया, वो अपना चेहरा ही बदल कर उसके सामने आ गया। दूसरे दिन चित्रकार एक नया चित्र बनाकर लाया जो उसके पिछले दिन के चेहरे से एकदम मिलता था। दूसरे दिन क्या किया, चित्रकार फिर से एक दूसरा चित्र बनाया। वो कैसा था, वो जो दूसरा दिन जैसा चेहरा बनाया था उस तरह से बना के लाया चित्र। लेकिन कमाल, सेठ ने इस बार भी अपना चेहरा बदल लिया। लेकिन कमाल क्या हुआ कि सेठ जैसे देखा कि चित्रकार आ रहा है, वो फिर से अपना चेहरा बदल लिया। चित्रकार ने चित्र मिलाकर देखा तो और भी भौचक रह गया। चेहरा चित्र से ना मिलता था, सो ना मिला। चेहरा जो है चित्र से नहीं मिल रहा था, क्योंकि राजा अपना चेहरा ही बदल लिया था, इसलिए नहीं मिला। चित्रकार मारे शर्म के पानी पानी हो गए। चित्रकार क्या हुआ, उसको बहुत शर्म हुआ,
शर्म से वो पूरा लज्जा हुआ, उसको बहुत लज्जा हुआ और वो शर्म से पानी पानी हो गया, बहुत अधिक शर्म हुआ उसको। उसकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर उससे ऐसी गलती कैसे हो जाती है। चित्रकार को यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि उससे यह गलती कैसे हो जाती है। आज तक उन्होंने जितना भी चित्र बनाया था सबका सब अच्छा बनता था, लेकिन आज गजब हो रहा था इस चित्रकार के साथ, जब भी वो चेहरा से मिलता ही नहीं। तब अब देखिए क्या होता है, उसने फिर से चित्र बनाने का फैसला लिया। चित्रकार बोला वो कंजूस सेठ से, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं फिर से आपका चित्र अगले दिन बना कर लाऊंगा। अगले दिन वह फिर एक नया चित्र बना कर ले आया। क्या हुआ, चित्रकार अगले दिन फिर से सेठ का एक दूसरा चित्र बना कर ले आया, लेकिन सेठ की करस्तनी से उस चित्र के साथ पूर्व के दिनों के जैसा ही हस्त हुआ। लेकिन सेठ के कर्म, जो उसका कर्म था, वो क्या कर्म था, अपना रोज चेहरा ही बदल लेता था। तो इस बार भी क्या हुआ, सेठ जी जो है अपना चेहरा फिर से बदल लिया। इसलिए जो चित्रकार चित्र बना कर लाता था वह सेठ के चेहरा से नहीं मिल पाता था। अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन कई दिनों के अनुभव से वह सेठ की चाल को समझ चुका था। अब क्या हुआ, कलाकार को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि सेठ जी जो है ना अपना चेहरा ही बदल लेते हैं, क्योंकि कलाकार तो बहुत अच्छा कलाकार था, वो बहुतों का चित्र बनाता था और सबका सही बनाता था। लेकिन उनके साथ पहली बार हो रहा था कि वो सेठ जी का चित्र बना रहा था और प्रतिदिन यानी कि रोज बनाता था वो चित्र, और दूसरे दिन देखता तो वो मिलता ही नहीं। इसलिए क्या हुआ, ये बात अब कलाकार को भी समझ में आ गया कि ये जो कंजूस सेठ है कुछ खेल कर रहा है। तब आइए आगे क्या होता है। वह सेठ की कंजूसी को भी जान गया था और पैसे न देने के बाद वह कई दिनों की अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। अब क्या हुआ, कलाकार को तो समझ में आ गया था कि सेठ जी क्या कर रहे हैं, लेकिन वो उतना दिन मेहनत किया था कलाकार, तो वो क्या चाहता था कि उसको उसका मेहनत का फल मिले, उसको स्वर्ण मुद्रा मिले। इसलिए वो अपना मेहनत को बेकार में नहीं जाने देना चाहता था। तब क्या किया चित्रकार, उसके मन सोचा अब कैसे क्या किया जाए, कैसे अब इस कंजूस सेठ से पार पाया जाए। तब क्या होता है, कैसे कंजूस सेठ से पार पाया जाए, इस पर खूब सोचने के बाद उसने तेनालीराम से मिलने का फैसला किया। वो क्या किया कि बहुत सोचा कौन, चित्रकार, कि अब क्या करें, इतना दिन तो चित्र बनाए, इतना मेहनत भी किए, लेकिन मेरा उसका स्वर्ण मुद्रा नहीं मिला, जो उसका हमने जो कमाई किया उसका पैसा नहीं मिला। अब सोचने लगा क्या करें। तो उसके मन में आया कि अब वो तेनालीराम से मिले। तेनालीराम कौन थे, राजा कृष्ण देव राय के राज्य का एक मंत्री थे। अब चित्रकार क्या सोचा कि अब तेनालीराम से ही मिले, क्योंकि तेनालीराम जो थे बहुत बुद्धिमान थे। सोचा शायद तेनालीराम कोई ऐसा उपाय बता देंगे जिससे कि हम इस कंजूस सेठ से अपने जो कर्म किया है, अपना जो काम किया है, जितना चित्र बनाया है, सबका पैसा ले सकें, सबके बदले का स्वर्ण मुद्रा ले सकें। तब देखिए क्या होता है, उनके पास चित्रकार ने अपनी समस्या रखी और कोई समाधान निकालने की प्रार्थना की। चित्रकार तेनालीराम के पास अपनी बात बताया कि देखिए तेनालीराम जी, मेरे साथ ऐसा हुआ, एक सेठ है जिसका कि मैं प्रतिदिन चित्र बनाता हूँ और वो अपना चेहरा बदल लेता है और फिर यह कहता है कि तुम्हारा चित्र मेरा चेहरा से मिल ही नहीं रहा, तब हम इस चित्र का तुमको 100 स्वर्ण मुद्रा क्यों दें। अब तब फिर तेनालीराम क्या करता है, थोड़ी देर सोचने के बाद तेनालीराम ने चित्रकार को सलाह दी, कल तुम कंजूस के पास एक आईना लेकर जाओ और कहो कि आज आपका बिल्कुल सही चित्र लेकर आया हूँ। तेनालीराम थोड़ी देर तक सोचता है। जब चित्रकार ने उनको सारी समस्या बताई अपना, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हुआ, मैं प्रतिदिन सेठ का चित्र बनाकर लेते गया, लेकिन सेठ क्या किया, प्रतिदिन अपना चेहरा बदलते गया और मेरा 100 स्वर्ण मुद्रा देने से मना करते गया। तब तेनालीराम थोड़ी देर तक सोचने के बाद चित्रकार को बोलते हैं कि तुमको कल एक काम करना है, कल चित्र नहीं एक आईना लेकर के जाना है। उसके बाद उस कंजूस सेठ को यह कहना है कि सेठ जी, आज आपका बिल्कुल सही चित्र बना कर लाया हूँ, आज आपका चेहरा से बिल्कुल वह चित्र मेल खाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका चेहरा कैसा भी रहे और चित्र कैसा भी, ऐसा नहीं होगा, आज बिल्कुल आपके चेहरे के जैसा ही चित्र है। यह बोलने को बोल देते हैं कौन, तेनालीराम। किसको बोलने के लिए,
वो कलाकार बोलेगा किसको, तेनालीराम बोल देते हैं कि तेनालीराम कलाकार को बोल देते हैं कि तुम इस बात को किसको बोलना, कंजूस सेठ को। तेनालीराम इसके साथ साथ चित्रकार को यह भी बोल दिया कि तुम कंजूस सेठ को बोलना कि आज का जो चित्र है उसमें रत्ती भर का भी फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल आपके जैसा हूबहू, जैसा आपका चेहरा वैसा ही आज का चित्र बना है, वो बोलना है। तो अब देखिए क्या होता है आगे। बस इतना भर करो और तुम्हारा काम चांदी। तुम्हारा काम चांदी मतलब तुम्हारा काम निकल जाएगा। वो जो तुम्हारा पैसा नहीं दे रहा है कंजूस सेठ, वो पैसा दे देगा इस काम करने के बाद। तो अब क्या होता है, दूसरे दिन कल होकर चित्रकार तेनालीराम के कहे अनुसार आईना लेकर कंजूस सेठ के पास पहुंचा। दूसरे दिन चित्रकार क्या किया, जैसे जैसे तेनालीराम ने जो जो बात बताई थी वैसा वो आईना लेकर के चले गया। किसके पास, कंजूस सेठ के पास। अब देखिए क्या होता है। सेठ के सामने आईना रखकर उसने कहा, सेठ जी आज आपका बिल्कुल सही चित्र बनाकर लाया हूँ, देख लें, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश अब नहीं है। अब क्या हुआ, चित्रकार कंजूस सेठ के पास आया और बोला कि सेठ जी देखिए आज जो आपका चित्र लाया हूँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपके जैसे, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं, थोड़ा सा भी गलती नहीं है, आपके चेहरा से हूबहू मेल खाएगा। अब देखिए क्या होता है फिर। इस पर सेठ बहुत झुंझलाया और बौखला कर बोला, अरे यह चित्र कहाँ है, यह तो आईना है। जैसे ही कलाकार यह बात बताया किसको, वो कंजूस सेठ को, कि बिल्कुल भी आपका आज का जो चित्र है वो आज का जो चित्र है आज बिल्कुल आपके चेहरे के जैसा है। तो चित्र क्या था, वो तो आईना लेके गया था, तो आईना में तो चित्र जैसा वो बनाएगा अपना चेहरा वैसा ही आएगा। इससे क्या हुआ, वो कंजूस सेठ को गुस्सा आ गया। उसको गुस्सा होकर बोला कि अरे यह क्या, यह चित्र कहाँ है, यह तो तुम आईना लेकर के आए हो। चित्रकार ने तब सेठ को जवाब दिया, सेठ जी महाराज, आईना के सिवा आपकी असली सूरत और कौन बना सकता है। अब इसके बाद चित्रकार सेठ जी को बोला कि सेठ जी आप तो इतना चेहरा बदलने में माहिर हैं कि आईना के अलावा आपको कोई चित्र बना ही नहीं सकता है। आप बस जल्दी से मेरे चित्रों की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालें। बोलते हैं ये चित्रकार कि केवल आईना ही आपका चित्र बना सकता है, इसलिए मैंने आपके सामने आईना ला दिया हूँ। अब मेरा जो चित्र था उसका कितना, 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालें। 1000 अब स्वर्ण मुद्राएं मांगने लगा, क्योंकि चित्रकार तो बहुत दिन से चित्र बना रहा था वो कंजूस सेठ का। अब आगे क्या होता है, अब सेठ समझ गया था कि यह बुद्धि और सूझबूझ तेनालीराम की ही हो सकती है। अब सेठ को भी धीरे धीरे यह बात समझ में आने लगा था कि ऐसा केवल तेनालीराम ही कर सकते हैं, जो ऐसा आइडिया बता सकते हैं इस चित्रकार को कि ऐसा करो। इसलिए वो क्या हुआ, उसने बिना देर किए 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर चित्रकार के हवाले कर दी। अब सेठ जी जो कि कंजूस सेठ थे, फिर भी वो अपना 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर चित्रकार के हाथ में लाकर दे दिया, क्योंकि अब वो समझ गया था कि अब हम इससे बच नहीं सकते, क्योंकि तेनालीराम को यह बात पता चल गया है, हमारे राज्य के मंत्री को, जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। अब सेठ को लगने लगा अब हम बचने का कोई उपाय करेंगे, दूसरा कोई बहाना बनाएंगे तब और हम फंसते जाएंगे। इसलिए वो चुपचाप कुछ नहीं घर से गया और 1000 स्वर्ण मुद्रा लाया, अर्थात सोने का सिक्का लाया, और फिर क्या किया, वो चित्रकार को दे दिया। अब क्या होता है, अगले दिन तेनालीराम ने इस घटना की खबर राजा कृष्णदेव राय को दी, तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अगले दिन क्या हुआ बच्चा, तेनालीराम जो है सारी बात अपने राजा कृष्णदेव राय को बताया। राजा कृष्णदेव राय ने जब ये सारी बातें को सुना तो उसे बहुत हंसी आई, इतना हंसी आया कि वो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। क्या बच्चों, बहुत मज़ा आया ना आज के इस कहानी में। यदि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप अपने 5 मित्रों को इसे देखने के लिए ज़रूर शेयर करें।